हमने उसके लिए भी पानी पहुंचाना है। उसके लिए हमने जैसलमेर के नाचना से इंदिरा गांधी नहर का पानी आएगा और वहां से बाड़मेर की रिफाइनरी के लिए भी पानी जाएगा। यह भी व्यवस्था करने के लिए हमने हमारा काम आगे बढ़ाया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम पानी की आवश्यकता के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और हम इस तरह की जो हमारी योजना है इनको जल्दी से जल्दी हम हमारे राजस्थान की धरती पर उतारने का काम करेंगे। मैं भाइयों बहनों आपको विश्वास दिलाता हूं, इसी तरह से हमने कहा कि बिजली की कमी हमारी है। आपने देखा होगा 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा कांग्रेस की सरकार हमको दे के गई है। मैं 5 साल के अंदर उन्होंने एक भी संयंत्र स्थापित नहीं किया, एक भी तापघर उन्होंने नहीं लगाया जो 1 यूनिट बढ़ा सके। उन्होंने सिर्फ घाटा देने का काम किया। हमारी सरकार आते ही हमने केंद्र सरकार से समझौता करते हुए 1,65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है और 65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। 2,24,000 करोड़ रुपए के समझौते किए हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान में 2027 तक अभी हम बिजली खरीदते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अभी आपने देखा होगा अगस्त सितंबर के पिछली साल इन्होंने समझौता किया था जब बिजली की दर 4 रुपए यूनिट थी। 4 रुपए यूनिट जब इन्होंने उधारी की बिजली ली थी अगस्त और सितंबर में, और उसको देना कब था? अभी हमारा मई जून का महीना, जुलाई का महीना चल रहा है। 1.67 लाख यूनिट बिजली देने का काम, उधारी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने हमारी बिजली की पूर्ति भी की है और 1.67 लाख यूनिट बिजली हमें उधारी चुकाने का भी हमने काम किया है, क्योंकि वो बिजली हमें महंगी पड़ी थी, क्योंकि 10 रुपए यूनिट में भी बिजली कहीं नहीं मिल रही थी। हमने हमारे गैस के प्लांट, चाहे हमारा रामगढ़ का हो चाहे हमारा धौल का हो, वो हमें 12 और 12.5 रुपए यूनिट में बिजली पड़ी थी। जब बिजली की कमी पड़ी तो हमें उनका भी चलाने का काम प्रारंभ किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो उधारी का काम किया, अरे उसे नगद ले लेते, पैसे दे के ले लेते, घाटे में जाते, लेकिन हमने 4 की 10 रुपए यूनिट तो चुकाना नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि उनका जो सिस्टम था, आप सभी ने पता है, उनका जो बिजली लेने का सिस्टम था उसमें आप सभी को पता है जिस तरह से कोयला खरीद से लेकर के उन्होंने घोटाले किए हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में 2027 तक हम बिजली खरीदने वाले नहीं, बिजली उत्पादन कर बिजली बेचने वालों में हमारा राजस्थान होगा। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमने कहा था कि हम हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम 15% बढ़ाएंगे, और आपने देखा होगा हमने 1,000 रुपए से 1,150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी झुंझुनू में कार्यक्रम हुआ था, एक दिन के अंदर 88 लाख ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को 1,030 करोड़ रुपए एक दिन में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, आपने यह भी देखा होगा, हम जब ये कहते हैं कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं कहां से देंगे। अरे इस दिमाग में बढ़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विजन में बढ़ी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में है। क्योंकि आपने कभी कुछ किया तो नहीं, आप कैसे कर सकते हैं। अरे हमने कहा जिस दिन हमने 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया, हर 2 महीने बाद फिर हम नियुक्ति पत्र देंगे। अगस्त के महीने में कम से कम 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र और देंगे। हमने जो वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा हमारे 10 संकल्प हमारे आधार हैं। फॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन को उपलब्ध करने के लिए सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास, सम्मान सहित किसान परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण, बड़े उद्योगों के साथ
एमएसएमई को प्रोत्साहन, विरासत भी और विकास भी की सोच से धरोहर संरक्षण का काम भी हमारी सरकार करेगी। सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण राजस्थान, मानव संसाधन विकास, सबके लिए स्वास्थ्य, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गर्ममय जीवन जीने का काम भी हम करेंगे। आपको पता है हमने एक वायदा और किया था सामाजिक सुरक्षा के लिए। हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम गैस के सिलेंडर को 450 रुपए में देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह फैसला हमने सरकार आते ही 22 दिसंबर को लिया था और 1 जनवरी से 73 लाख माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर हमने देना प्रारंभ कर दिया 1 जनवरी से। हमने कहा था कि जो आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी हमारी बहन है, उनको आए दिन टीकाकरण से लेकर के कई काम देते रहते हैं। हमने कहा उनका वेतन भी बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने उनका 15% वेतन बढ़ाने का उनका भी काम किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा था कि हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, हमारे निकाय के जनप्रतिनिधि उनका वेतन बढ़ाने का ध्यान नहीं देते हैं। हमने कहा उनका भी वेतन और भत्ते बढ़ाने का काम करेंगे। उनका भी वेतन और भत्ते बढ़ाने का काम आते ही हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा हमने इस बजट में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए 1500 करोड़ रुपए का उसमें भी हमने प्रावधान रखा है। हमने अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति परिवारों के लिए गोविंद गुरु जनजातीय